नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज के सेशन में बाजार में जो ये तेजी देखने को मिली है आपको, निफ्टी में 93 पॉइंट्स की, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पता है कहां से आया? आईटी स्टॉक से। कुछ लोग कहेंगे भाई भागा तो पीएसयू सेक्टर है सबसे ज्यादा, बट मैं फिर भी कह रहा हूं कंट्रीब्यूशन आईटी से आया, क्योंकि पीएसयू सेक्टर का उतना वेटेज नहीं है ना। वेटेज तो सबसे ज्यादा आईटी का ही है, जो आज के सेशन में भागे हैं उनमें से। अगर निफ्टी आईटी की बात करूं तो 2% भागा है आज। 2% निफ्टी आईटी इंडेक्स भागा है, अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, आईटी स्टॉक्स को लेकर मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूं, हमेशा बुलिश रहा हूं। मेरा मानना है कि ये वेल वेदर स्टॉक है, ये आप किसी भी समय किसी भी भाव पे खरीद लो, पैसा तो बनेगा। शेयर बाजार में कुछ ही चुनिंदा ऐसे नाम है कि आप कभी भी खरीद लो, पैसा बन जाएगा। देखिए, बाजार की बात करूं तो 7-8 हजार कंपनियां लिस्टेड हैं। आप अगर उनमें से चुनोगे ना तो ऐसी 50, 100, 200 कंपनियां ही मिलेंगी जो अगले 20 साल आउट परफॉर्म करेंगी ये पूरे अपने सेक्टर को। बाकी की कंपनियां तो यूं जाएंगी यूं गिरेंगी, यूं जाएंगी यूं गिरेंगी। अब इस बीच में, इस फ्रेम में जब जाते हैं तो सबके फेवरेट होती हैं, गिरते में सब भूल जाते हैं। आप मेरे को बताओ 2021 में ऐसी कितनी कंपनियां थी जो रैली में अनाप शनाप भाव पे पहुंच गई? आपको उनमें से कितनी याद है? कुछ ही याद होंगी। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक है जो लाइफ टाइम लोगों के फ्लेवर में रहते हैं, लाइफ टाइम इंटरेस्ट बना रहता है। उनमें से सबसे बड़ा नाम है इन्फोसिस का। इन्फोसिस की बात की जाए या बाकी के कुछ आईटी स्टॉक्स, देखिए मैं इस आईटी स्टॉक की वीडियो में आपके साथ चीजें जो शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप एक क्वालिटी स्टॉक में, ब्लू चिप स्टॉक में, हाई ग्रोथ स्टॉक में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर में निवेश करोगे तो किसी भी भाव पे ले लो, शेयर पैसा बना के देगा। लेकिन मजा तब आएगा कि आप किसी भी भाव पे लेने के बाद अगर वो करेक्ट होता है तो आप उस करेक्शन में खरीदो, तो आपका पैसा ज्यादा बनेगा और जल्दी बनेगा। अब ये जो ब्लू चिप स्टॉक होते हैं ना, ये करेक्ट होने में ऐसा नहीं होता कि 80% गए, 20% गए, 50% चले गए, नहीं। ये 20-25% ही करेक्ट होते हैं, उससे ज्यादा तो रेयर केसेस में करेक्ट होते हैं। अब बात की जाए अगर आईटी में, इन्फोसिस की बात करता हूं, 1950 का हाई लगाने के बाद इस स्टॉक ने धीरे 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 आपको 1200 रुपए तक का लो दिखाया, तो बहुत बड़ी करेक्शन हुई। अगर किसी ने खरीदा तो पैसा बनाया उसने, अभी भी प्रॉफिट में। और यहां से तो अभी मतलब 1900 भी दोबारा आएगा, मेरे को पता है टाइम लग रहा है, लेकिन 1900 भी आएगा, 1950 भी आएगा। टीसीएस अगर किसी ने लाइफ आई 4000 पे खरीदा है तो क्या वो लॉस में निकलेगा? कभी नहीं निकलने वाला लॉस में, वो पैसा बनाएगा ही बनाएगा। टीसीएस 4500 भी होगा, 5000 भी होगा। और मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू शेयर करता आया हूं, अगर आईटी स्टॉक में निवेश है तो स्पेशली इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये स्टॉक आपके लिए करेक्ट बहुत हुए और इनमें निवेश है तो बने रहो बने रहो बने रहो, यही कहा ना आपसे, और अभी भी यही व्यू है। आज देखिए एचसीएल टेक 4% भागा है, इन्फोसिस 1.5%, आप बाकी के लार्ज कैप आईटी में टीसीएस 1%, टेक महिंद्रा 2.5%, विप्रो 4.25%। पूरे आईटी में एलटीआई माइंट्री, एलटीटीएस, एम्फेसिस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट देखिए 5800 हो गया देखते ही देखते। 5000 पे मैंने आप सभी के साथ बात करी थी। ये शेयर नहीं रुकते, ये शेयर भागते ही भागते हैं, इनमें बस गिरावट में खरीदने की देरी है। इन कंपनी के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। देखिए, एक प्रॉब्लम थी इनके लिए, वो थी अमेरिका खुद रिसेशन में जाने की बात चल रही थी, स्लो ग्रोथ थी, आईटी स्पेंड कम कर रही थी कंपनियां, तो इन्हें प्रॉब्लम हुई क्योंकि इनका रेवेन्यू भारत से नहीं आता, इनका रेवेन्यू अमेरिका यूरोप से आता है, यूएस यूरोप से, तो यहाँ प्रॉब्लम बनी हुई थी। अब जैसे जैसे अमेरिका के बाजार आईटी स्पेंड बढ़ेगा, यहाँ पे दोबारा तेजी बनेगी, लेकिन ये स्टॉक चलेंगे। देखिए, फ्यूचर इज ऑल अबाउट आईटी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम टेक्नोलॉजी स्टॉक खरीदना पसंद नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें डर लग रहा है, गिरावट से डरते हैं हम। इन्फोसिस को हर बंदा खरीदने के लिए तैयार होगा जब ये शेयर दोबारा 1750, 1800 होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 1900 पे जब था ना तब भी सब खरीदते थे इसे। ये प्रॉब्लम है, आप बने रहोगे, खरीदते रहोगे तो पैसा बनता रहेगा, लेकिन आप जहां पे गिरावट में बेचने लगे, तेजी में खरीदने लगे, लाइफ लॉन्ग परेशान रहोगे स्टॉक मार्केट को लेकर। अब अगर किसी को निवेश करना है तो कौन सी प्रेफर्ड पिक होनी चाहिए? करंटली आज विप्रो में एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। ये टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, टेक्निकली अच्छा दिख रहा है, ये टेक्निकल होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी बात करूं तो विप्रो इस भाव पे भी खराब नहीं है। लेकिन मेरे को सबसे अच्छा जो आईटी में लगता है लाइफ लॉन्ग, वो टीसीएस लगता है, इन्फोसिस लगता है और एचसीएल टेक्नोलॉजीज लगता है। ये तीन कंपनी मेरी टॉप है। अब मेरे से पूछो इनमें से तीन में से कौन सा पिक करें भाई, वो आपकी मर्जी है यार, जो आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे। एचसीएल टेक आपको 4-5% का डिविडेंड भी दे देता है, बट उतने रिटर्न्स नहीं देगा जितने इन्फोसिस दे देगा। इन्फोसिस वॉलेटाइल ज्यादा रहता है, मूवमेंट ज्यादा देता है। टीसीएस हाथी है, बहुत धीरे चलेगा लेकिन वापस बैक भी नहीं होता वो। तो ये सारी चीजें आपको अपने आप से पूछनी है कि आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल है।
बाकी मिड कैप आईटी मुझे फिर भी अब लगने लगा है कि हाँ भाई थोड़ी तेजी बन गई है यार, थोड़ा अवॉइड करें वो बेटर है। बट लार्ज कैप में अभी भी बहुत स्कोप बाकी है। डेफिनेटली आप बने रहें, पैसा लगाते रहें और बाय ऑन डिप्स करते रहें। ये मेरी तरफ से आपके लिए राय होगी। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ और पसंद दोनों आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।